फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं अपने पौधों पर फ्लावरिंग और अपने पौधों की सेहत को अच्छा रखना, तो देखिए हम फर्टिलाइज़र तो देते ही हैं। फर्टिलाइज़र के साथ भी हमें और कुछ देना पड़ता है अपने पौधों को, जिससे हमारे पौधे स्वस्थ भी रहें और मिट्टी में भी कोई इंसेक्ट वगैरह ना हो। तो इसी तरह का एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कह सकते हैं, इंसेक्टिसाइड कह सकते हैं, वो हम अपने पौधों में डाल सकते हैं। तो क्या है वो, चलिए शुरू करते हैं। ये है फ्रेंड्स नींबू के छिलके। ये कोई कूड़ा नहीं है, ये हमारे पौधों की सेहत का एक अच्छा खजाना है। अपने पौधों की सेहत को इससे आप बना कर के रख सकते हैं। सेहत मतलब पौधे की पत्तियाँ हरी-भरी निकल कर के आएँगी, चमकदार निकलेंगी, पौधे फूलों से भर जाएँगे, क्योंकि इसमें पौष्टिक तत्वों का खजाना है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और साइट्रिक एसिड, इसके अलावा फाइबर। साइट्रिक एसिड है तो हमारे जो मिट्टी होती है उसका पीएच बैलेंस रहता है। एसिडिक सॉइल हमारे पौधों को चाहिए होती है, तो इससे एसिडिक सॉइल बनेगी और इस तरह से भर भर के आपके पौधों पर फ्लावरिंग होगी। तो इन नींबू के छिलकों को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। आप इनको अपने पौधों में 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं 3 तरह से यूज़ करना आज बता रही हूँ इसको। तो छिलकों को कूड़ा मत समझिए, कभी भी मत फेंकिए। अगर आपके पास ज़्यादा ही छिलके हो गए हैं तो इनको इकट्ठा करके सुखा कर रख लीजिए। और अभी तो जून में बहुत तेज़ धूप है तो बहुत जल्दी से सूख भी जाते हैं। इस तरह से आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे और हरे-भरे रहेंगे। पीली पत्तियाँ नहीं होंगी, कलियाँ भी नहीं गिरेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे इसको तैयार करना है। पहला तरीका यही है कि नींबू के छिलकों को ऐसे 2 दिन के लिए भिगो कर रख दीजिए। ये देखिए मैंने 2 दिन हो गए, ये 5-6 नींबू के छिलके हैं, इनको मैंने भिगो कर रखा हुआ है। अब ये जो पानी तैयार हुआ है, ये बहुत ही पौष्टिक है हमारे पौधों के लिए। इससे पौधों में बहुत ही फ़ायदे होंगे। पौधों में अगर मिट्टी में हम मैं इसको आज मिट्टी में यूज़ करने वाली हूँ। आप वैसे स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए आपको बहुत ही कम मिलाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें साइट्रिक एसिड है। ज़्यादा अगर आप ज़्यादा डाल देंगे और उसका स्प्रे करेंगे तो पत्तियाँ जल भी सकती हैं। तो इसलिए ठीक-ठीक मात्रा में ही हमें इसको यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और मिट्टी में भी ऐसे ही नहीं डालना है कि आपने इसको तुरंत छाना और मिट्टी में डाल दिया, इससे भी नुकसान हो सकता है। तो जैसे मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, ऐसे यूज़ करें। मैंने इसको छान लिया है, छान लीजिए। और जो नींबू के छिलके ये अभी निकले हैं, इनको आप दोबारा से भी भिगो कर रख सकते हैं 2 दिन के लिए। तो चलिए मैंने जितना छाना है ये निकला है मेरा फ्रेंड्स, एक काँच के छोटे गिलास के जितना निकला है। तो मैं इसको कैसे यूज़ करूँगी, मैं इसको पहले इंसेक्टिसाइड की तरह से यूज़ करना आपको बताऊँगी। और मैंने उसमें पानी डाल दिया है, उसको मैं छोड़ देती हूँ और फिर हम इसको 2 दिन बाद यूज़ कर सकते हैं पौधों में। आप इसको सभी पौधों में यूज़ करें, क्योंकि सभी पौधों को हमारे एसिडिक सॉइल चाहिए होती है और एसिडिक सॉइल के बिना पौधे बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करते हैं। तो चलिए ये जितना निकला है मेरा पानी, तो 100-150 एमएल के आस-पास ही है, ज़्यादा नहीं है। इसको हम आधा-आधा यूज़ करेंगे। पहले मैं बनाने वाली हूँ इंसेक्टिसाइड एक। तो यहाँ मैंने डब्बे में थोड़ा पानी लेने वाली हूँ और उस पानी में ही ये जो नींबू के छिलके का रस निकला है, इसको हमें मिलाना है। ये देखिए, ये 1 लीटर के आसपास पानी होगा, इसमें थोड़ा-सा ही मैं मिलाने वाली हूँ। इसका हाफ पार्ट मैं मिला लूँगी इसमें और इसे हम अपने पौधों की मिट्टी में यूज़ करेंगे। मिट्टी में किसी भी तरह का कोई इंसेक्ट है, फंगस है, चींटियाँ हैं या फिर कुछ रेंगने वाले कीड़े होते हैं किसी भी तरह के, वो इससे तुरंत मर जाएँगे, क्योंकि इसकी स्मेल इतनी है कि पौधे जो इंसेक्ट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और अगर नहीं भी हैं तो होने ही नहीं पाएँगे दोबारा। तो चलिए इसमें मैं एक चीज़ और यूज़ करने वाली हूँ, ये है हल्दी। थोड़ी हल्दी डालने से हमारे पौधे में डबल फ़ायदा होगा, क्योंकि हल्दी भी एंटीसेप्टिक, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल है। तो इससे बिल्कुल भी पौधे में अगर मिट्टी में चींटियाँ, फंगस, कीड़े हैं, बिल्कुल भी नहीं होने पाएँगे और होंगे तो वो ख़त्म हो जाएँगे। चलिए ये मेरा तैयार हो चुका है फर्टिलाइज़र इंसेक्टिसाइड। इसको अपने पौधों में डाल दीजिए। 1 महीने में 1 बार ही यूज़ करें, क्योंकि नींबू खट्टा होता है, साइट्रिक एसिड है, तो ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना है और इसी तरह पतला-सा ही घोल बनाकर डालना है। तो हमारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। चलिए ये तैयार हो चुका है, मैं इसको डालने वाली हूँ मोगरा, गुड़हल, किसी भी प्लांट में डालिए। तो मोगरा को ज़रूर दीजिए ये, क्योंकि मोगरा की पत्तियों में भी बहुत जल्दी से इंसेक्ट होते हैं और मिट्टी में भी। तो ये ज़रूर इस टाइम पे गर्मियों में तो ज़रूर इसको यूज़ करें। और मोगरा एक हेवी फीडर प्लांट है, तो हम कितने भी फर्टिलाइज़र देंगे, अगर हमारा प्लांट उसको ले ही नहीं रहा है फर्टिलाइज़र को, तो कैसे ये हमारा प्लांट फ्लावरिंग करेगा और कैसे ग्रोथ करेगा। तो चलिए ये हो गया है, मैंने डाल दिया है। अब दूसरा तरीका बता देती हूँ एज़ ए फर्टिलाइज़र। एज़ ए फर्टिलाइज़र कैसे यूज़ करना है, ये देखिए। जितना मेरा ये नींबू का रस बचा है, मतलब नींबू का पानी, तो मैंने इसमें मिला लिया है डब्बे में और
इसमें इसको बनाने वाली हूँ फर्टिलाइज़र। तो ये हैं प्याज के छिलके, ये मैंने 1 दिन पहले भिगो कर रखे हुए हैं। वैसे मैं प्याज के छिलके हमेशा भिगो कर रखती हूँ और टाइम-टाइम पर सभी पौधों में मैं डालती रहती हूँ, क्योंकि प्याज के छिलकों में बहुत अच्छी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, विटामिन, सल्फर, ये बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइज़र है, फ्री का है, तो प्याज के छिलकों को कभी भी फेंकने की गलती ना करें। ये भी अगर आपके बहुत ज़्यादा छिलके इकट्ठे हैं तो इनको ग्राइंड करके रख लीजिए और फिर 1-1, 2-2 चम्मच आप अपने पौधों में डाल सकते हैं। चलिए, जितना भी मेरा ये प्याज के छिलके का पानी निकला है, ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया है नींबू के छिलके के पानी वाले में, और अब इसमें इतना ही मैंने पानी और मिला लिया है, ये देखिए। तो इस तरह से फर्टिलाइज़र बनाइए और अपने पौधे में दीजिए। ये हो गया है मेरा बेस्ट फर्टिलाइज़र इस टाइम पे, और इसको आप सभी पौधों में डालें, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। आप एक बार ज़रूर यूज़ करें नींबू के छिलके का इस तरह से फर्टिलाइज़र बनाकर। ये देखिए अपराजिता, आप प्लांट मेरे देख सकते हैं कितने हेल्दी हैं और ग्रीन हैं। तो इधर मैं गुड़हल में डालने वाली हूँ, ये गुड़हल मेरा 2-3 साल पुराना है और इस पे येलो कलर के फूल आते हैं। आप देख ही सकते हैं कितनी हेल्दी इसकी स्टेम भी है। तो इसमें थोड़ी-सी इसकी पत्तियाँ नाज़ुक-नाज़ुक सी, मतलब सुकड़ी-सुकड़ी सी हो रही हैं। तो इसमें भी मैं डाल रही हूँ क्योंकि मिट्टी एसिडिक होगी। हम कितने भी फर्टिलाइज़र दे दें हमारे पौधे की, अगर मिट्टी एसिडिक नहीं है तो हमारा पौधा उसको लेगा ही नहीं। और इसके बाद हमें पौधे को टाइम-टाइम पर फर्टिलाइज़र देना है, टाइम-टाइम पर पानी देना है, धूप देना है, फूलों वाले पौधों को अच्छे से सनलाइट चाहिए। अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे निश्चित रूप से फ्लावरिंग करेंगे। ये देखिए छोटे वाला गुड़हल का पौधा, इस पे भी गुच्छों में कलियाँ बनी हुई हैं। अब चलिए तीसरा तरीका जानेंगे। अब ये छिलके जैसे सूख जाते हैं तो ये बहुत ही इस तरह हाथ से ही टूटने लगते हैं। तो या तो आप इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लें या इस तरह से ओखल में कूट लें, क्योंकि मिक्सी खराब होने का डर रहता है, तो मैं इनको ऐसे ही इस ओखल से मैं कूट के रख लेती हूँ बारीक-बारीक करके। और अच्छे से बारीक कर लीजिए, इसमें भी बारीक हो जाता है, इतना फाइन पाउडर तो नहीं बनेगा, लेकिन देखिए ऐसा बन गया है, बस ऐसा भी काफ़ी है। अब इसको हमें 1 महीने में 1 बार ही यूज़ करना है। 1-1, 2-2 चम्मच आप अपनी मिट्टी की गुड़ाई करके पौधे की और इसको डाल सकते हैं साइड-साइड में। बहुत ही अच्छा काम करेगा ये धीरे-धीरे फर्टिलाइज़र की तरह से हमारे पौधे को मिलता जाएगा और मिट्टी में कोई इंसेक्ट बिल्कुल भी नहीं होने पाएगा। तो नींबू के छिलके भूल जाइए फेंकना, इनको अपने पौधों के लिए एक सेहत का खजाना मानिए, ये सेहत है हमारे पौधों की बनाते हैं। तो इस तरह के छिलके यूज़ कीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं और फ्री का फर्टिलाइज़र है, फ्री का इंसेक्टिसाइड है। आपको कुछ भी बाहर से नहीं खरीदना है, बस ऐसे डाल दीजिए मिट्टी में और फिर इसको ढक दीजिए और उसके बाद पानी दे दीजिए। इस तरह से पौधों की केयर करेंगे तो आपके पौधे भी ऐसे ही फ्लावरिंग करेंगे, हरे-भरे रहेंगे। टाइम-टाइम पर पौधों को फर्टिलाइज़र देना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, ये मैंने डाल दिया है और इस टाइम पे गर्मियों में कभी भी अभी आप केमिकल फर्टिलाइज़र मत दीजिए। इसी तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देकर आप अपने पौधों से फ्लावरिंग ले सकते हैं और हरे-भरे उनको रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की जानकारी नींबू के छिलकों के बारे में। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।